जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 30 अगस्त 2022 को हरतालिका व्रत, तीज व्रत अथवा कजरी तीज व्रत के नाम से परम कल्याणकारी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। स्पेशली उसके पहले सभी माताओं, बहनों, देवियों को नमन है, प्रणाम है और उन सभी लोगों का विशेष स्वागत है जो प्रथम बार चाहे सुहागिन बन करके अथवा कुंवारी हैं ये व्रत प्रारंभ कर रही हैं। तो ये बहुत ही परम पुण्य फलदायी कह सकते हैं, कई सारे व्रतों के बराबर अकेला एक व्रत हरतालिका तीज का ये पावन व्रत है। इस व्रत को जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो तो करती ही हैं, जो हमारी कुंवारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनको उत्तम वर की कामना है अथवा किन्हीं ग्रहों के कारण अथवा परिस्थिति वसात विवाह नहीं हो रहा है, वो भी एक उत्तम व्रत के द्वारा उत्तम पति की प्राप्ति कर सकती हैं। तो इस व्रत की पूरी विधि और स्वयं आप पूजा विधि विधान पूर्वक कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकती हैं, कर सकती हैं। पर अगर इस लिंक के अनुसार करना है वीडियो तो एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पूजा के समय चला करके देख सकती हैं। अब कई सारे प्रश्न आते हैं, तो पहला तो यह कि ये सुहागिन भी करती हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो एक अच्छे पति की कामना की भावना से, जिस प्रकार से हिमालय पुत्री उमा ने किया था उसी प्रकार से हमारी बच्चियां, देवियां और बहनें करती हैं। तो अब मान लिया कोई व्रत करती आ रही हैं तो उद्यापन कितने वर्षों बाद करें, ये बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। इसके साथ में मान लिया कोई बीमार है, शारीरिक रूप से सही नहीं है, तो वो इस व्रत को कैसे करे, तो इन दोनों पर पहले चर्चा करते हैं। तो जो बीमार है, शारीरिक रूप से स्थिति सही नहीं है, तो वो निर्जला व्रत ना करें, पर हाँ फल वगैरह खा करके और जिस प्रकार से शारीरिक स्थिति हो उसके अनुसार की दवाइयां वगैरह भी अवश्य लें, क्योंकि ये शरीर माध्यम है धर्म कार्य करने का। शरीर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। और भी बहुत सारे व्रत हैं जिनको करके भी आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं, पर जब शरीर रहेगा तभी ना। तो हठ योग नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आलस और प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो जैसा विधि है निर्जला व्रत कीजिए, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जल पी के कर लीजिए, और भी है नारियल जल पी कर व्रत को संपन्न कर लीजिए। इसमें भी नहीं हो सकता है तो फल खा लीजिए। अब उसके बाद तो नई स्थिति है तो एक समय रोटी ही खा लीजिए, लेकिन जितना हो सके उतने व्रत का नियम का पालन कीजिए। इतना नहीं भी हो सकता है तो भैया जगने से लेकर के और संध्या वेला तक, पूजा करने तक पूरी तरह व्रत रहें, उसके बाद भी जल पी करके भी एक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उत्तम तो वही है, लेकिन उसमें भी उत्तम यह है कि शरीर आपका जिसमें स्वस्थ रहे उस प्रकार से लहसुन प्याज और भी अनाप शनाप चीजों को छोड़ते हुए श्रद्धा विश्वास पूर्वक रहेंगी। अगर आप अस्वस्थ हैं तो भी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दूसरी बात आती है कि उद्यापन हम कितने वर्षों बाद करें। तो उद्यापन के बारे में कई सारी उल्लेख प्राप्त है, पर उसमें यह है कि 3 बार कम से कम किसी भी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो और ये तो सच है कि किसी के भी जीवन का भरोसा नहीं है, कौन पहले जाएगा, पर इसमें एक सुहाग की कामना से ये व्रत किया जाता है। तो कम से कम मिनिमम आज के वातावरण में देखें तो 11 वर्ष, कम से कम 16 वर्ष में एक व्यक्ति भी पूरा युवा हो जाता है, तो 11 वर्ष नहीं तो 16 वर्ष के बाद में एक बार उद्यापन अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसी आपकी शारीरिक स्थिति हो फिर आप 5 साल बाद, 7 साल बाद पुनः एक बार कर लें, और एक बार जो है बिल्कुल जय जय सिया राम जब लगे कि अब किसी भी रूप में व्रत को नहीं कर पाएंगे, बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, तो उस समय भी उद्यापन कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार जैसे कि आप एग्जाम दे देते हैं तो जय जय सिया राम आपका एक नियम पूरा हो जाता है। 10वीं का देते हैं, फिर 12वीं का देते हैं, फिर ग्रेजुएशन का देते हैं, फिर उसके बाद पीजी का देते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं और सुहागिन स्त्रियां अथवा कुंवारी बच्चियां व्रत रहती हैं, सुहागिन हैं, और पता चला कि बीच में कभी भी कुछ ऐसी चीजें हो गई तो वो हालांकि वो ना हो, इसीलिए तो व्रत किया जाता है। और भगवान की कृपा से लगभग बहुत बड़ा कोई ग्रह दोष अथवा पूर्व जन्म का कृत्य ना हो तो लगभग साथ जल्दी नहीं छूटता है। तो ऐसे में उद्यापन करना उचित रहेगा।
अब हम उद्यापन पर आते हैं कि उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो आप जैसे कि आपने शुरू में मैं बताया पूजा लिंक को देखने के लिए, इसी प्रकार से अथवा इससे भी सिंपल में अथवा मंदिर में जाकर जैसी सुविधा हो भगवान भोलेनाथ का पूजा करना चाहिए। पर उत्तम तो यह कि अपने आचार्य अथवा पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा पूजन, छोटा सा रुद्राभिषेक, एक छोटा सा हवन कराने के पश्चात में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाना चाहिए। अगर जिम नहीं सीधा निकाल देना चाहिए। 5 बर्तन हैं, 5 प्रकार के फल हैं, 5 प्रकार ड्राई फ्रूट्स है, 5 बर्तन है, अनाज है 5 प्रकार के। तो ऐसे ऐसे करके वस्त्र हैं शिव जी के लिए, पार्वती जी के लिए, फिर भगवान ने दिया है तो श्रृंगार सामग्री है, फिर आभूषण इत्यादि है। जैसी आपकी कैपेसिटी हो उसमें बढ़ चढ़ करके हमें दान करना चाहिए। और दान करने के पश्चात में वो जो भी सामग्री हम अर्पण करते हैं वो हमें दान करना चाहिए। स्वयं के लिए एकाध वस्तु कुछ ऐसा उपयोग में ले सकते हैं। जो चढ़ा दिया स्वयं में ले लिया तो फिर अर्पण करने का मतलब क्या हुआ। उसी प्रकार जैसे हम खेतों में कोई अनाज बोते हैं, अगर हम स्वयं निकाल लेंगे तो फिर बोने का अभिप्राय क्या हुआ। तो ये इस प्रकार से आप आचार्य पुरोहित को बुला के करा सकते हैं, अथवा स्वयं सिंपल वे में कर सकते हैं कि मंदिर में गई अथवा घर में शिव जी को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और आरती कर दिया। इसके बाद में नहीं 5 वस्त्र है, 5 बर्तन है तो एक थाली ले लिया, उसे में एक ब्लाउज पीस ही रख लिया, शिव जी के लिए गमछा रख लिया और एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी रख लिया। इसके पश्चात में एक फल रख लिया, शर्करा रख लिया, मतलब चीनी रख लिया, 125 ग्राम ही रख लिया कम से कम, उसमें 11.25 रुपया रख लिया और वही जो है शिव जी को अर्पण करके जो पुजारी जी हैं उनको दान करके वो संक्षेप रूप में ऐसा भी कर सकते हैं। करना अवश्य चाहिए उस भावना के साथ में। तो जो भी व्रत करती आ रही हैं अथवा करने जा रही हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा एक भगवान की सेवा का वीडियो लेकर के। जय श्री राम।